बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का ठंडा ठंडा मौसम दिखाती हूँ। तो सुबह से हमारी तरफ ज़बरदस्त वाली बारिश हो रही थी और अभी मैं देख रही हूँ किचन का दरवाज़ा मैंने खोला हुआ है और अभी मुझे प्यारी सी धूप नज़र आ रही है, लेकिन ठंड फिर से हमारी तरफ पीक पे गया है। बस थोड़ी देर में मुझे बहुत सारा काम है बाहर, तो आपको मैं अपने साथ बाहर भी ले जाती हूँ और आज का ठंडा ठंडा मौसम भी दिखाती हूँ। तो प्यारी सी धूप निकलते ही शायद आपको परिंदों की आवाज़ें आए। तो परिंदे बड़े खुश हो गए हैं और चूं चूं कर रहे हैं बाहर, और बिल्कुल किचन के साथ ही, जैसा कि आपको आगे व्लॉग में बताया और दिखाया भी कि किचन के साथ ही परिंदों ने अपने घोंसले बनाए हैं। तो इसलिए आजकल बहुत सारी आवाज़ें परिंदों की हमें सुनाई देती हैं। और ये आप देख सकते हैं आटा मैं गूंद रही हूँ रोटी बनाने के लिए नहीं, ये फिटी बनाने के लिए। तो कुछ 2-3 दिन हो गए आहिल फरमाइश कर रहा है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने फिटी नहीं बनाई है। तो आहिल की फरमाइश थी कि कभी मैं भूल जाती हूँ, कभी मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो फिर मैंने आज सोचा कि आज याद से मैं फिटी के लिए आटा गूंथती हूँ। और जब भी मैं फिटी के लिए आटा गूंथती हूँ या बताती हूँ या दिखाती हूँ तो पुराने सब्सक्राइबर्स को तो याद हो गया है कि मैं फिटी कैसे बनाती हूँ। और बाकी जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारी यूट्यूब फैमिली बन रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट करते हैं कि अर्जुमंद आप रेसिपी भी साथ साथ शेयर करें। तो फिटी या हमारे जो देसी जो खाने हैं वो आंखें बंद करके कोई भी बना सकता है, क्योंकि इतने इजी और सिंपल होते हैं। हम हुंजाइयों की, हम गिलगित वालों के खाने। तो फिटी मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट बताती हूँ। अगर फुल आपको रेसिपी चाहिए तो चैनल पे फुल डिटेल से भी वीडियो है, तो आप देख सकते हैं। तो ये मैं गंदम का मैंने आटा लिया है और इसमें मैंने दूध डाला है, साथ में मैंने तेल डाला है। अंडे भी मैं डालना चाहती हूँ और डालती हूँ, लेकिन आज घर पे अंडे नहीं थे तो अंडे मैंने नहीं डाले हैं। बस मैंने इसमें 1 कप दूध डाला है, 1 कप से थोड़ा कम मैंने दूध डाला है। थोड़ा सा मैंने तेल डाला है और मैंने डाला है इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ईस्ट और हस्बे जायका नमक। फिर तकरीबन 1-2 घंटे तक मैं इसी तरह में डाम के छोड़ूंगी, इसमें ख़मीर आएगा। तो फिर मेरे पास अवन नहीं है, इसलिए मैं गैस पे ही बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और मैं बुखारी पे भी बनाती हूँ, वो इंशाल्लाह आपको किसी और व्लॉग में दिखाऊंगी कि देसी हमारा ओवन जो है बुखारी है उस पर मैं कैसे बनाऊंगी। और गैस पे हम कैसे बनाते हैं वो भी मैंने डिटेल से व्लॉग बनाया है, आप देख सकते हैं। जितना अच्छा हम आटा गूंथते हैं इतनी अच्छी हमारी नरम नरम फिटी तैयार होती है। बहुत ही ज़्यादा मज़े की देसी केक या गिलगिती केक भी आप कह सकते हैं, जो नमकीन होती है। अगर नमकीन अगर कोई नहीं खा सकता है तो इसमें नमक स्किप करके इसमें चीनी भी डाल सकते हैं और चीनी डाल के भी मज़े की बनती है। लेकिन अमूमन गिलगित बल्तिस्तान में नमक डाला जाता है और नमक की फिटी और नमकीन चाय बड़े मज़े से पिया जाता है।
पीठी के लिए आटा मैंने गूंदा। अभी आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ, लेकिन यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये जी वाइट बोर्ड, बड़ा सा वाइट बोर्ड यहाँ पे मैंने लगाया है, क्योंकि ये जी आरिज़ की फरमाइश के मुताबिक मैंने किचन में इस तरह इसको खड़ा किया है। और आरिज़ का ये है कि स्कूल में जो कुछ आजकल पढ़ रहा है वो आके वाइट बोर्ड पे हमें पढ़ाता है, मैं आहिल के पापा और जी आहिल को। तो ये होता है कि आरिज़ टीचर बनता है और हम स्टूडेंट बनते हैं। तो आज भी स्कूल ये क्या है कि मामा आने तक, यानी मुझे होमवर्क मिला है, मुझे आहिल के पापा को और आहिल को होमवर्क मिला है, वो हमने करना है। तो बड़े शौक़ से इस वाइट बोर्ड पे हमें पढ़ाता है। तो इसलिए पहले तो ये आगे किचन में था, और ये पहले आहिल के पापा, जैसा कि आप सबको पता है आहिल के पापा टीचर हैं, तो फिर ये वाइट बोर्ड इस पे काफ़ी साल पहले जब आरिज़ पैदा नहीं हुआ था, तब आहिल के पापा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, तो इसलिए ये वाइट बोर्ड आहिल के पापा लेके आए थे। तो इस तरह पड़ा हुआ था अंदर, लेकिन अब आरिज़ की नज़र पड़ गई तो फिर ये बाहर लेके आए हैं। तो अच्छी तरह साफ़ करने के बाद लाके मैंने यहाँ पे रखा है, और अब आरिज़ हम सबको पढ़ाता है, हम स्टूडेंट हैं। और चले जी, ये आप देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबह ज़बरदस्त वाली बारिश। ये आपको थोड़ा ये फुटपाथ गीला नज़र आएगा, ज़बरदस्त वाली बारिश। और अब ये देखें, जैसे कि आपको व्लॉग्स में मैं बताती रहती हूँ कि पहाड़ी इलाकों के मौसम का कोई भरोसा नहीं, बार बार इस तरह चेंज होता रहता है। आटा गूंदने के बाद ये मैंने हाथ भी नहीं धोए और मैं ये बाहर आई हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, सुबह ज़बरदस्त वाली बारिश हो रही थी। तो हम थोड़े बहुत परेशान भी हो गए, क्योंकि कल काम हो रहा था हमारे यहाँ सीमेंट का, और इन भाइयों ने और काम करने वाले भाइयों ने काफ़ी जो ब्लॉक थे वो तैयार किए थे। तैयार तो अभी नहीं है, गीले हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक निकाले थे। तो आज तो उनकी छुट्टी हो गई, क्योंकि बारिश हो रही थी ज़बरदस्त वाली। तो हमें परेशानी हुई कि अब हमारे जो ब्लॉक हैं वो ख़राब होंगे। तो जल्दी से ये आप देख सकते हैं, नीचे से ये मैं लेके आई टाट, और जो कुछ हमारे पास पड़ा हुआ था, एक तरफ मैंने टाट डाला है और दूसरी तरफ मज़ीद कुछ चीज़ें प्लास्टिक वगैरह मैंने लगा के आहिल के पापा दोनों ने इस तरह हमने बंद किया है। और ब्लॉक कितने इन भाइयों ने डाले हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो ये देखें, ये हमने टाट लगाया था, यहाँ आगे तक तो टाट आया था, वहाँ से आगे कम पड़ गया। तो ये हमने थोड़ा जुगाड़ मार के ये जो कुछ हमें मिला था ये हमने इनके ऊपर डाला है। तो एक सीमेंट के बैग से ये ब्लॉक इन भाइयों ने डाला था। तकरीबन ये शायद 74 ब्लॉक इन भाइयों ने डाला है एक सीमेंट के बैग से। तो अब लग जाती हूँ काम पे। सुबह तो ये सारा मैंने लगाया है, अब ये मैं उठाती हूँ, क्योंकि अभी प्यारी सी धूप निकल आई है। थोड़ी हवा इन पे लग जाएगी या धूप इन पे लग जाएगी तो ये जल्दी सूख जाएंगे। तो हमारे पास जगह भी थोड़ी कम है, क्योंकि मज़ीद बहुत सारा काम है, बहुत सारी बाजरी है। ये देखे मैं डर गई अचानक से। ये कौन आया? ये देखें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब ठीक हो? मैं ना स्कूल से ना अब अभी आ गया। मामा को तो डराया आपने आरिस। रोज का ये है, मामा कोई ना कोई काम कर रही होती है और पीछे से आके क्या करता है आरिस? डराती है। डराते हो? क्या करते हो? डराते हो। कैसे? मैं आराम से इधर डर गई। चलो चलो आरिस, आप यूनिफॉर्म चेंज करो, आराम आराम से जाओ। तो चलें जी, मैं लग जाती हूँ। ए टाट जा पाए ने दे। तो अब इन पे हवा लग जाएगी तो ये बस जल्दी सूख जाएंगे इंशाल्लाह।
तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। जब घर का काम चल रहा था तो बहुत सारा रेत हमने लाया था और यहाँ पे हमने जमा किया था। यानी एक्स्ट्रा हम बाजरे लेके आए थे, एक्स्ट्रा हम रेत लेके आए थे। इसकी बड़ी वजह ये थी कि घर तक रास्ता नहीं था कि हम जब चाहें जितना हमें चाहिए तब हम लेके आएँ। तो हमने ऐसा किया था, जब घर का काम शुरू हो गया था तो जितने भी यहाँ ऊपर हमारे हमसायों के बाग हैं उन सब से इजाज़त लेके सबके बाग की जो दीवारें हैं वो गिरा के हमने रास्ता ऊपर रोड से यहाँ तक अपने लिए रास्ता बनाया था। और यहाँ से 1 2 3 बाग के बाद ऊपर जहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ से नीचे 3 बाग हैं। और जितने भी ये 3 बाग आते हैं हमारे घर तक, सबकी दीवारें उठा के गिरा के हम ट्रैक्टर तकरीबन कोई 1 महीने के लिए हमने अपने लिए रास्ता निकाला था। इस 1 महीने में हमने रेत, बाजरी, सीमेंट, यानी कि घर के छत के लिए बहुत ज़्यादा सीमेंट चाहिए था, बहुत सारा, वो सारा कुछ हमने 1 महीने के अंदर ये ला के हमने जमा किया था। रेत तो आहिल के पापा कुछ ज़्यादा ही लेके आए थे, तब मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि आहिल के पापा ने बहुत ये रेत लाया है। मैं बार बार कह भी रही थी कि आहिल के पापा को ये कुछ ज़्यादा रेत हैं, लेकिन आहिल के पापा का बस यही था कि घर तक रास्ता नहीं है, अगर कम पड़ता है तो फिर हमारे लिए मसला होगा, तो एक्स्ट्रा बच भी जाए लेकिन कम ना पड़ जाए। इसलिए ये देखें यहाँ से लेके वहाँ आगे तक, और काफ़ी ये एरिया काफ़ी नीचे गहरा है, तो इतना सारा हमने रेत लाया था। तो ये अभी हमने सोचा है जितना भी रेत थे और जितनी बाजरी है, बाजरी भी बहुत सारी बच गई थी, तो हम ब्लॉक निकालेंगे। और ये ब्लॉक एक तो हम ऊपर छत पे जो बाउंड्री कहते हैं, ऊपर छत पे जो बॉर्डर लगना है वहाँ पे लगाएंगे, और ब्लॉक बच जाते हैं तो फिर हम घर की 4 दीवारें बनाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे जी बाजरी है, तो ये जगह भी काफ़ी नीचे को है, तो इसलिए बहुत सारी बाजरी यहाँ पे भी है और आगे वहाँ पे भी है। आज तो बारिश की वजह से ये काम करने वाले भाइयों को जी छुट्टी करनी पड़ी, तो इंशाल्लाह कल आएंगे। अगर मौसम बेहतर होता है तो फिर आगे का काम हमारा जी होगा। और यहाँ से मैंने बुखारी भी उठाई है, साइड पे मैंने रखी है, ये देखें। तो बस थोड़ी देर बाद बुखारी यहाँ पे लाती हूँ और दोपहर का खाना मैं बनाती हूँ। मैंने अभी नीचे बाग में जाना है, लेकिन मैं आपको ये खूबसूरत फ्लावर्स दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें जी, अनार के फूल यहाँ पे भी, और कुछ यहाँ पे भी ये निकल रहे हैं। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कितने खूबसूरत लगते हैं। और ये नीचे से मुझे गाय आवाज़ें लगा रही है क्योंकि मैंने बुड़ो देना है। और ये मैं बुड़ो भी लेके आई हूँ नीचे मवेशी खाने की तरफ। बोश 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 बोश। अस्सलाम वालेकुम। और ये मैं आई हूँ जी बाग में, थोड़ा सा घूम फिर रही हूँ, मज़ा आ रहा है। इस तरह बारिश होती है, यानी पहले बारिश होती है, फिर उसके बाद इस तरह धूप निकलती है तो दिल खुश हो जाता है। ज़बरदस्त वाला मौसम हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं, मिक्स वाला हो जाता है। और साथ साथ बाग में मैं आई भी इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ ख़ास दिखाना है।
तो ये जो अभी आपको मैं दिखाने वाली हूँ एक ख़ास जड़ी बूटी, ये अमूमन मैं व्लॉग्स में दिखाती रहती हूँ, लेकिन फिर से बड़ी फरमाइशें आ रही हैं कि अर्जुमंद आप हमें फिर से दिखाएं, हम देखना चाहते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ सी बख्तौन की। तो अमूमन में व्लॉग्स में जब भी मैं बाग में आती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। और सी बख्तौन अभी हमारे ऊपर वाले बाग में एक दो छोटे छोटे पौधे हैं, बाकी बहुत सारे पौधे नीचे वाले बाग में हैं। तो नीचे वाले बाग की थोड़ी सी सैर भी करवाती हूँ और आपको सी बख्तौन का पौधा दिखाती हूँ, जिस किसी ने सी बख्तौन का पौधा नहीं देखा है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और अगर आप इनके फ़ायदे देखना चाहते हैं तो फिर आप गूगल करें तो फिर आपको पता चलेगा कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं और हम इनका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। और साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊंगी, शुरू में सी बख्तौन के पौधे तो ऊपर वाले बाग में अभी मैंने जैसे कहा कि एक दो पौधे हैं, बाकी नीचे वाले बाग में हैं। लेकिन शुरू में ये जो जितना भी ये एरिया है यहाँ पे पूरा जंगल था सी बख्तौन का। तो वो धीरे धीरे हमने काटा, और हम जब यहाँ पे आए हैं तब मैंने ख़ुद भी बहुत सारे सी बख्तौन यहाँ ऊपर वाले एरिया में, ख़ासकर ये जो एरिया है यहाँ पे भी मुझे अभी भी याद है, ये पूरा जो एरिया है, ये छोटे छोटे चट्टान मुझे नज़र नहीं आते थे, सी बख्तौन के अंदर छुपे हुए थे पौधों के अंदर। तो ये पूरा एरिया छुपा हुआ था। तो फिर मैंने इनको काटा क्यों ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो इस एरिया में जी सी बख्तौन के पौधे थे, तो अभी भी यहाँ पे कुछ हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हैं जी सी बख्तौन के पौधे। इनको मैं हर साल काटती हूँ, ये फिर से निकलते हैं, काटती हूँ फिर से निकलते हैं। तो ये एरिया पूरा सी बख्तौन का था, और ऊपर वाला ये सारा एरिया मुझे ये सारा काटना पड़ा। काटने के बाद इनको सुखा के मैंने जलाया भी है, क्योंकि ये इनके जो टहनियाँ होती हैं इनमें बहुत सारे कांटे होते हैं। और अमूमन जब भी मैं पत्ते सर्दियों में हम अपने जी माल मवेशियों के लिए पत्ते जब जमा करते हैं तो फिर ये मेरे हाथों में लगते थे, बहुत ज़्यादा कांटे लगते थे। फिर दिन भर तो मैं काम करती थी, पत्तों का पत्ते जमा करती थी, और रात को मैं एक सुई लेके ये जो अंदर चुभ जाते थे इनके कांटे, ये मैं निकालती थी। पाँव पे भी लगते थे और हाथों में भी लगते थे, और इसलिए मैंने सोचा कि ये ऊपर वाला पूरा मैं साफ़ करती हूँ, यहाँ से ख़त्म करती हूँ। और ये पीछे वाला जो एरिया है यहाँ पे भी बहुत सारे थे, समझे जी। ये पूरी जगह बस सी बख्तौन की ही थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ऊपर तो मैंने छोटा सा आपको पौधा दिखाया है, ये देखें, इनके कांटे भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये आप देखें ये कितना बड़ा है, ये तो थोड़े छोटे भी आपको नज़र आएंगे। ये देखें, ये पूरा तो दरख्त बनने लगा है। इसका तना मैं आपको दिखाती हूँ और इसके कांटे दिखाती हूँ। ये देखें, अभी भी हाथ डरते मैं लगा रही हूँ। ये अंदर वाला पूरा इसका तना है, और ये आप देखें, ये है जी इसका दरख्त। अब तो ये दरख्त बन गया है, और ये इसके कांटे, ये देखें। बड़े एहतियात से हमें इनको हाथ लगाना होता है, क्योंकि कांटे बहुत ही ज़्यादा हैं, और इनके ऊपर आपको फल नज़र नहीं आएगा। वो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में ये देखें, इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको इनके फल भी दिखाऊंगी। पिछले साल भी मैंने आपको दिखाया था, लेकिन मुझे फल अभी नज़र आए हैं। ऊपर वाले सी बख्तौन पे मुझे फल नज़र नहीं आए थे, अब मुझे नज़र आए सी बख्तौन के कच्चे फल। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी सी बख्तौन के कच्चे फल। तो आजकल बहुत कम नीचे वाले बाग में मैं आ रही हूँ, तो इसलिए इधर उधर देख के मैं सरप्राइज़ हो रही हूँ, क्योंकि ये आप पीछे देख सकते हैं बहुत सारी घास। कुछ दिन पहले आई थी मैं, लेकिन घास थोड़ी छोटी थी, लेकिन ये फिर से बढ़ गई है। यानी मेरे यहाँ तक तो ये घास आई है। ज़्यादा बारिश की वजह से कुछ घास यहाँ पे जी लेट गई है। तो चलें जी, मैं आपको अभी कच्चे सी बख्तौन के फल दिखाती हूँ।
ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस नीचे वाले बाग में हमारे, ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये इंजीर के भी दरख्त हैं, आगे भी हैं और यहाँ पे भी हैं। और ये एरिया आता है हमारा सी बख्तौन का। ये देखिए, ये आपको झाड़ियाँ नज़र आएंगी, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो मैं काफ़ी ऊपर हूँ, थोड़ा नीचे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। और बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि अर्जुमंद आपके पास सी बख्तौन के फल हैं तो हमें आप भेजें। तो वही बात मैं करने जा रही थी थोड़ी देर पहले कि पिछले साल भी मैं सुखाना चाह रही थी तोड़ के, लेकिन जब सी बख्तौन हमारे पक के तैयार होते हैं तब खुबानी भी हमारी पक के तैयार होती है, और जब खुबानी पक के तैयार होती है तो हमारे काम बढ़ जाते हैं, बहुत सारा काम हमें होता है, क्योंकि हमें खुबानी तोड़ के तख्तों पे हमें बिछाना होता है। तो इसलिए मैं खुबानी के काम पे मैं लग गई। अमूमन ऐसा होता है। और यहाँ नीचे मैं नहीं आई, और जो छोटे छोटे परिंदे आपको लास्ट टाइम व्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया, उनके घोंसले ये इर्द गिर्द होते हैं दरख्तों पे, तो वो ये खाते हैं, सी बख्तौन का फल खाते हैं। इतने ज़्यादा परिंदे इस एरिया में तब जब ये पक जाते हैं आते हैं और एक भी दाना नहीं छोड़ते हैं, और इन पे ऐसे लगे हुए होते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। अभी तो ये कच्चे वाले हैं, जब ये पक जाएंगे तो फिर मैं आपको तब भी दिखाती हूँ। इतना खूबसूरत इनका कलर आता है। तो ये हमारा जी अखरोट का दरख्त यहाँ पे ये देखें काफ़ी बड़ा हो गया है, और इसके ऊपर भी मुझे फल नज़र आ रहे हैं। इनके पत्ते भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले से, और इनका फल अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप पहले तो आप दूर से देखें, ये चेक करें, शायद आपको नज़र आए पत्ते और जो फल हैं उनका अभी कलर बिल्कुल सेम है। ये जब पक जाते हैं तो पत्ते ग्रीन ग्रीन, और ये जो फल रेड भी नहीं होते, ऑरेंज कलर के होते हैं। तो ऑरेंज इतने खूबसूरत लगते हैं वो। इंशाल्लाह आपको आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगे, और इस साल हम तोड़ेंगे भी और सुखाएंगे भी। जैसे दूसरे जो फल मैं आपको दिखाती हूँ, जब कच्चे होते हैं तो कड़वे कड़वे से, खट्टे खट्टे से होते हैं, तो कुछ इस तरह के ये भी होते हैं। तो ये मैंने ये देखिए इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन इनका साइज़ मज़ीद थोड़ा सा जब ये पक जाएंगे तो थोड़े से ये बड़े होंगे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। और ये कड़वे नहीं हैं, थोड़े से खट्टे से हैं, लेकिन इस तरह भी मज़ा आता है खाने का, एक अलग ही मज़ा है। क्योंकि ये कुछ दिन बाद ये पक जाएंगे, तो ये इनका टेस्ट थोड़ा चेंज होगा। और ये मैंने सुना है अगर जो कोई ये सी बख्तौन के फल खाते हैं उनको कभी कैंसर नहीं होता है, ये मैंने सुना है। और बहुत सारे ऐसे इनके जी फ़ायदे मैंने सुने हैं। आप भी जिस किसी को नहीं पता, आप भी गूगल करें, आपको इनके जी कई आपको फ़ायदे आपको पता चलेगा।
तो इसलिए थोड़े से ये कड़वे हैं, लेकिन मैं खा रही हूँ। तो ये तो यहाँ के जी सी वक्तोनिया आप देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। और इससे जो नीचे वाला बाग है मैं हमारा सबसे आखिर वाला, तो वहाँ पे भी बहुत सारे हैं। तो वहाँ पे मैंने नहीं देखा है, तो वहाँ पे भी मैं देखती हूँ फल लगा है या नहीं, क्योंकि ये होता है कभी एक साल में फल लगता है, दूसरे साल नहीं लगता, और शायद लग चुका है। तो यहाँ से तो पहले आप ये व्यू चेक करें और ये दरिया की आवाज़ें सुने, दिल खुश होगा आपका। मज़ीद थोड़ा नीचे ले जाके मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन ये आप देखें हमारे इस बाग में भी ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे सी वक्तोन के पौधे हैं। तो कुछ पे ये नहीं लगे हैं फल, लेकिन इस साइड वाले जो जितने भी हैं ये देखें, ये आप चेक करें, माशाल्लाह बहुत सारा फल इन पे लग गया है। तो मैं फिर से यहाँ से भी कुछ खाऊंगी। तो इनके जो पत्ते हैं इनसे भी कहवा बना के हमारे यहाँ पिया जाता है, और इनके पत्तों को सुखा के आगे बाज़ार में बेचते भी हैं। तो इनके जो फल हैं, फल के जितने फ़ायदे हैं उससे इसी तरह इनके जो पत्ते हैं, पत्तों से भी कहवा बना के पीने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मुझे मज़ा आ रहा है। बड़े एहतियात से ये मैंने हाथ में पकड़ा है, अगर इसका कांटा हाथ में लग गया तो बड़ी मुश्किल से हमें निकालना होता है। तो ये थे जी हमारे सी बख्तौन के पौधे और फल। तो ये जो कांटेदार पौधा है, इससे ये जो फल है वो कैसे तोड़ते हैं हमारे यहाँ के लोग, वो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगी। और इनको सुखाया जाता है वो प्रोसेस भी दिखाऊंगी, और इनके पत्तों को भी सुखाया जाता है, कहवा बनाया जाता है, वो सारा मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगी। पिछले साल भी मैंने यही बात की थी कि मैं तोड़ूंगी, सुखाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। जब मुझे टाइम मिला मैं आके बाग में मैंने देखा तो जो जितने भी परिंदे थे, परिंदों के हिस्से में था, तो वो सारा परिंदों ने खा लिया था। तो इस बार टाइम से आऊँगी, तोड़ूंगी, दिखाऊंगी सुखाते कैसे हैं, कहवा कैसे बनाते हैं इनके पत्ते से, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और इनका जूस बनता है, शरबत बनता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगी। तो ये जो जड़ी बूटी है, ये इस जड़ी बूटी से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो खैर ये आप सारा कुछ गूगल आप करें सी बख्तौन का, आपको सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो बस मैं ऊपर चलती हूँ, मुझे आहिल के पापा की कॉल भी आई है, आहिल के पापा भी ऊपर पहुँच चुके हैं, और जी थोड़ी देर में आहिल भी पहुँच जाएगा। तो गैस पे मैं लोबिया चढ़ा के आई हूँ, दोपहर का खाना। तो बस ऊपर जाते हैं, लेकिन दिल नहीं करता है कि मैं ऊपर जाऊँ, इतनी ज़बरदस्त हवाएं चल रही हैं, और दरिया का पानी मैं देख रही हूँ यहाँ ऊपर बैठ के। ये आप देखें, दिन ब दिन पानी बढ़ता जा रहा है, और आवाज़ें कितनी प्यारी आ रही हैं।
तो ये मैंने आपको दिखाया थोड़ा जूम करके। तो ये राकापोशी का पानी भी इस तरह दरिया में मिक्स होता है और इसी तरह आगे आगे जितने भी गांव हैं वहाँ के पहाड़ों से पानी ये होता हुआ जाता है जी आगे। और मैं देख रही हूँ यहाँ की घास भी ये देखें काफ़ी ये बड़ी हो गई है। अमूमन व्लॉग्स में मैं आपको बताती हूँ, जब भी हमारे बाग के कच्चे फल आपको दिखाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ। आज मैं बताऊँगी कि आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है जिस किसी ने सी बख्तौन के कच्चे गोल मटोल फल नहीं देखे थे। तो ये मैं ऊपर जाती हूँ, इंशाल्लाह आपको दोबारा कुछ दिन बाद ये पक जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ के जो अंगूर है ये भी मैंने इस पे भी मेरी नज़र नहीं पड़ी थी, लेकिन मेरी अभी पड़ी। तो जैसा कि आपको आगे व्लॉग्स में मैं बताती हूँ कि तकरीबन 3-4 किस्म की हमारी तरफ हमारे बाग में अंगूर है। और ये सबसे नीचे वाले बाग में जब हम तोड़ते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती रहती हूँ, तो जिसको हम अपने ज़ुबान में लुठरी कहते हैं। ये देखें, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ये बड़ी हो गई है और बहुत सारा फल मुझे नज़र आ रहा है। तो इस साल अंगूर का सीज़न है हमारी तरफ। ये देखें, कुछ ये छोटी है और कुछ ये बन रही है। ये ज़्यादा लंबी नहीं होती है पर मीठी ये बहुत ज़्यादा होती है, छोटी छोटी सी और मीठी मीठी सी। और साथ साथ सी बख्तौन के पौधे को हम अपने ज़ुबान में छाछ कहते हैं, पौधे को छाछ कहते हैं, और जो इनका फल लगता है इसको हम छाछई गुने कहते हैं, यानी कि सी बख्तौन के बीज छाछई गुने। और मेरे आने तक ये देखे गाय ने पेट भर के खाए है घास, और शोशु को मैंने आगे बांधा है। ¿Qué tal, Januaris? ¿Boda aquí, Makamak? बोलो। Bismillah. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोपहर को हम सब आए हैं घर पे अरे जाहिल में, तो क्योंकि सुबह सुबह स्कूल जाते हैं आप सबको पता है। और अर्जुमन ने एक ज़बरदस्त आज ये लोबिया बनाया था, हम सब ने मज़े से खाया, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो अर्जुमन कह रही थी कि ये नीचे बाग में थी, वहाँ पर सबसे नीचे हमारे यहाँ पर जो पौधे हैं सी बख्तौन्स के, तो अर्जुमन ने शायद उसका अपडेट दिया है जी हाँ। तो सी बख्तौन्स के हवाले से आप सबको मालूम होगा कि ये बहुत ही मुफीद हैं। तो इंटरनेट पर आप देख सकते हैं मज़ीद इसके हवाले से। ये जेम बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। इसके जो बीज हैं, इसका जो छोटा नन्हा सा ऑरेंज कलर का जो फल होता है वो, और साथ में दूसरी जो एंटीबायोटिक्स या ऐसी दवाइयाँ बनाने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। मैंने सुना भी है कि ये कैंसर के लिए स्पेशल ये यूज़ किए जाते हैं, यानी एंटी कैंसर की इसमें खुसूसियात मौजूद हैं। बहरहाल ये इंटरनेट पर भी आप इसके हवाले से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आहिल और आरिज पहले ही हमारे साथ खाना खा के साइड पे हो गए हैं। आहिल बाहर गया है जबकि आरिज इधर पहुंच गया। तो टीचिंग कराता। आरिज आजकल देखें तो इसके हाथ में पुराने ज़माने के टीचर का स्टिक है और वाइट बोर्ड मार्कर ये मांग रहा था। और साथ में आपको दिखाता हूँ, ये आगे पढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है, कह रहा है कि आप मेरे स्टूडेंट्स बने तो मैंने आपको पढ़ाना है, लेकिन मैंने पढ़ना नहीं है, रेस्ट करना है। आरिज तो ज़बरदस्ती अभी पढ़ाना चाह रहा है। तो आगे आप देखें जी, आरिज चला गया और आरिज टीचर है और आरिज
कि आरिस की क्लास में एक ही स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद थे, मैं तो अर्जुमन को अभी ज़बरदस्ती पढ़ा रहा है। मुझे जाके बर्तन धोने हैं, लेकिन मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है और आरिस कह रहा है कि मैं प्रिंसिपल हूँ। ये कापी पहुँच गया और पेंसिल भी। जेक पढ़ रही नो। रेक अरकान हमने ना इधर ना कौन रेक के सामान है ना हमने ना टिक करना है तो, और कौन नहीं है तो ना हमने क्रॉस करना है। तो आप समझ गए होंगे आरिस जो है अर्जुमन को रे के अरकान पढ़ा रहा है। तो आप तैयार हैं? जी सर, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। स्टैंड अप। बड़ा सख्त टीचर नजर आ रहा है। सख्त है, हाँ। वेदर में कौन आते हैं तो आप करो। ये सर वेदर होता है क्लास। सर मुझे नहीं आता है। हाँ करो ना, ये टिक करो, ये क्रॉस करो, ये क्रॉस। आरिस आहिल भी पहुंचा है। जेक बोलेगा तो बाहर से अंडे लेके आया है आहिल। हर पत्थर ठीक है सर। सर वो मैंने ठीक किया, कापी में लिखूं सर? हाँ अभी लिखना है। ठीक है, तो मुझे क्लास वर्क मिल गया है, तो मैंने अभी क्लास वर्क करना है और जब छुट्टी मुझे मिलेगी आरिस की तरफ से तो फिर जाके मैंने अपने घर के काम करना है। तो व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मेरा सर भी पहुँच गया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और ये करें। मेरा व्हाइट बोर्ड पेन है। हाँ, इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जुड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। Allah Hafiz. And don't forget to subscribe my channel. Allah Hafiz. Don't forget to like and share. Don't forget to comment this video. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz. And say in the comment, I'm a good teacher or a bad teacher. हाँ, मेरा ना को में स्टूडेंट बने तो आ गए थे ना। And who wants to be my student and come here? हाँ, जिस किसी ने आरिस से पढ़ना है आपने आना है यहाँ पे हाँ। क्लास में, ठीक है? हाँ।